हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग और राम राम सभी को। सो फाइनली अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और काम बहुत ज़्यादा है, इस कारण से मुझे सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं मिला। हालांकि मैं ऐसी आशा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि मुझे छुट्टी मिले, लेकिन मैं ऑफिस में हूँ तो मैं सोच सकती हूँ कि हाँ मुझे एक दिन की छुट्टी मिलेगी, तो मैं उसका वेट कर सकती हूँ। हालांकि फील्ड में आप लोगों को छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं और सोच भी नहीं सकते कि सैटरडे मिलेगा कि संडे मिलेगा। उसमें आपके संडे मंडे सब बराबर रहते हैं और हमेशा ही आपका सरकारी काम चलता है जब आप पुलिस में होते हैं। सो अभी मैं ऑफिस में थी तो मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग थे, तो मैंने सोचा था कि सैटरडे या संडे मिलेगा तो उसमें मेरे काम हो जाएंगे, लेकिन इस बार मुझे सैटरडे संडे नहीं मिला है। सो कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे हैबिट है, मैंने पहले से ही फील्ड में नौकरी की हुई है, तो वहाँ मुझे पता है सैटरडे संडे मंडे सब एक ही जैसे होते हैं। सो फाइनली अभी भी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं बिजी थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बनाना है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे चैनल पे 100 के कंप्लीट हुए हैं। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और मतलब ये आप लोगों की वजह से हुआ है। एक बार जो व्यूज होते हैं वो गलती से आ सकते हैं, कोई आपका चैनल गलती से देख सकता है, लेकिन जो सब्सक्राइबर होते हैं वो रियल में आपको प्यार करने वाले होते हैं, क्योंकि वही लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे या तो प्रेरित होते हैं या फिर वो आपको देखना चाहते हैं, आपकी लाइफ को जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ कैसी है, तो वही लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं। तो उन सभी लोगों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सारा प्यार, और आप लोग बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। मैं कुछ ना कुछ आपके लिए नया हमेशा ही लेके आती रहती हूँ और मैं उस पर काम भी करती हूँ। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो लेकिन मैं कुछ टाइम तो देती हूँ। एक्चुअली मुझे बिजी रहने की बहुत आदत है। मुझे बिजी रहने की ऐसी आदत है कि अगर मैं फ्री हूँ तो मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यार दुनिया में हुई क्यों मैं, मतलब मेरे पास कुछ करने के लिए क्यों नहीं है। तो मेरे दिमाग में मेरे में ऐसी बातें आने लगती हैं, तो मैं कभी भी फ्री नहीं रहना चाहती हूँ। मतलब कि अगर मेरे पास पुलिस संबंधी काम नहीं है तो मैं फिर और कुछ काम करने के लिए लग जाऊंगी और उसमें मैं अपना टाइम लगाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अगर 2 मिनट भी मैं फ्री हूँ तो मेरे दिमाग में कोई भी नेगेटिव चीज़ जाए। तो इसके लिए मैं बिजी रहना पसंद करती हूँ। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया था कि जिससे कि मैं बिल्कुल बिजी रहूँ, क्योंकि जब ये चैनल मैंने क्रिएट किया था तब मैं लीव पर थी, और जब मैं लीव पर थी तो मैं फ्री थी, मतलब कि पूरी तरह फ्री नहीं थी, क्योंकि आदि छोटा था तो उसकी देखभाल के लिए मैं छुट्टी पर थी। लेकिन मैं कुछ टाइम तक फ्री थी जब तक आदि सोता था। तो जब आदि सोता था तब मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू किया था और फाइनली आज मैं 100 के तक पहुँच चुकी हूँ। तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोग, मेरी मेहनत तो है ही, लेकिन आप लोगों का भी बड़ा योगदान है कि आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अभी मैं आ गई थी घर पे, और घर मुझे इसलिए भी आना पड़ता है क्योंकि मुझे आदि को लंच कराना होता है, और लंच कराने के बाद मैं ही उसको सुला करके जाती हूँ, क्योंकि वो ना किसी के हाथ से खाता है और ना ही किसी के साथ सोता है वो। तो इसलिए मुझे आना पड़ा अभी, और मैंने आदि को फटाक से लंच कराया। और एक्चुअली आदि जब छोटा था तो वो किसी भी टॉय को पकड़ के खाना खा लेता था, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो वो खाना खाने से मना करने लगा, तो अब मुझे उसको मोबाइल देना पड़ता है, वो मोबाइल से ही खाना खाता है। मैं मोबाइल भी उसको नहीं देती हूँ, मैं अधिकतर उसको टीवी में चला देती हूँ, स्क्रीन रेकॉर्डिंग कर देती हूँ, तो जो भी उसकी राइम्स वगैरह होती हैं बजती रहती हैं। पर आज मैंने उसको मोबाइल दे दिया। अद्दू कौन सी गाड़ी है आपकी? हादू आपकी कौन सी गड्डी है? इधर आओ, इधर कहाँ जा रहे हो बिट्टू? तो आदू को घूमी करनी थी, तो मैं थोड़ा उसको स्कूटी से घूमी करा देती हूँ। रुको बेटा रुको। लगा जाओ, ले लगा दे, इधर करो, ऊपर करो से लगा दिया, जाओ। लगा दिया मैंने। हाँ जाओ। कहाँ चलेंगे? दीदी बहुत सारी खेलिए, आप भी चले जाओ, उसको छोड़ दो, चले जाओ खेले आओ। दीदी मेरे पास आ जाया करो, फिर वो मना करेगी नहीं ये वो नहीं है, इसको छोड़ दो। ये क्या है? वो है ये माइक है, माइक। हेलो फिर क्या है? आदि हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोल दो।
से हो? आदि बोलो बल्लू से बात करनी है, बोलो ना बल्लू से बात करनी है। ला मम्मा मुझे दो। थैंक यू। सो फाइनली अगर कहीं सुकून है तो थोड़ा सा इधर ही है। और अभी आज गर्मी भी नहीं है, आज मतलब अच्छा मौसम है। सो मैं भी थोड़ा सा बाहर आ जाती हूँ क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ और ऑफिस का काम, दिन भर की भाग दौड़, उसमें से अगर कहीं सुकून मिलता है तो वो यही मिलता है 7 से 8 बजे के बीच में। तो उसमें मैं आदि को लेकर के चली आती हूँ। हालांकि वो भी ये काम ही है, पर मैं उसको काम मानती नहीं हूँ क्योंकि आदि को मैं खिलाने के लिए बाहर लाती हूँ गार्डन में। पर मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि बाहर थोड़ी हवा मिल जाती है और थोड़ा सा सुकून से मैं भी बैठ पाती हूँ। तो पूरे दिन भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, कभी घर में ये करना, कभी ऑफिस में वो करना। तो आज तो मैं इतनी थक गई थी कि इतना बहुत ही लो फील कर रही थी कि पता नहीं क्या चल क्या रहा है। ठीक है यार, यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी में स्ट्रगल तो है ही, कभी स्ट्रगल आपके ख़त्म नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल सच है। और अभी बिल्कुल बहुत व्यस्तता है। और लेकिन मैंने ब्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि कुछ लोग आदू लवर्स हैं जो कि आदि को मिस कर रहे थे, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना पसंद है। कहाँ चले बिट्टू? यहाँ पे कहाँ जाओ? क्या लेने चलना है बेटा? चॉकलेट। चॉकलेट लेने चले? कौन सी वाली लोगी? कौन सी वाली? अच्छा, बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए आदि को। सो भाई आदि को चॉकलेट चाहिए और मैं जा रही हूँ आदि को चॉकलेट दिलाने के लिए। चलो चॉकलेट ले आए। अक्की कर लूँ इसको? क्या पहले इन लोगों से हेलो कह दो, कह दो हेलो। हेलो। राम राम। राम राम। जय माता दी। जय माता दी। लव यू। मम्मा को तो ना। हाँ बच्चू। ये चीज़ मैं शेयर करती हूँ जब मैं माँ नहीं थी, मतलब कि जब आदि का चलो 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 जब आदि ये लो बेटा, जब आदि का बर्थ नहीं हुआ था तो मैं जब भी केस सॉल्व करती थी अपने थाने में, वहाँ पर ऐसे केसेस आते थे कि जरा सी बच्ची को दिया, गिरा के पटक दिया, मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को मारा, बाप ने शराब पी के उसको पटक दिया, माँ ने उसको डिप्रेशन में थी, उसने उसको बच्चे को फेंक दिया, मर गया। तो मुझे इतना खासा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जब से मैं माँ बनी हूँ तब से जब भी मेरे सामने ऐसे केसेस आते हैं तो मुझे पता है रोना आ जाता है। मैं ऑफिस में आज एक केस पढ़ रही थी तो उसके बाप ने 6 महीने की बच्ची को दहलीज पे पटका और उसको मार दिया। तो मुझे पता नहीं अंदर से कितना ऐसा गंदा सा महसूस हुआ। और भी 1-2 केसेस आज ऐसे ही गंदे गंदे केस आए थे, मतलब बहुत सीरियस टाइप के थे। तो मुझे बड़ा आदि की याद आ जाती है कि अरे यार, मतलब लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार बच्चों के साथ में। तो अगर मेरा बच्चा मुझसे ये भी कहता है मम्मा इधर आ जाना, मैं कितनी भी प्रॉब्लम में हूँ लेकिन मैं हमेशा उसके साथ उठ के जाती हूँ कि चल आदि क्या कह रहा है, मैं सुन के आ जाती हूँ। तो ये आदि चल पड़ा है चॉकलेट लेने, और घर में चॉकलेट होनी चाहिए। अगर घर में चॉकलेट नहीं हुई, हालांकि वो बहुत ज़्यादा खाता नहीं है, पर अगर घर में चॉकलेट नहीं हुई तो अगर तुमने ये बोल दिया कि चॉकलेट नहीं है तो फिर वो इतना रोएगा, चाहे रात के 12 बजे हो 1 बजे हो, उसको चॉकलेट चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में हमेशा चॉकलेट रख ही रहें। और वैसे हम लोग आदि को सुसु है ये, आ जा 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 जा। क्या हो गया आदू? खराब। कहाँ हो गई खराब? किसने कर दी खराब? छोटा भैया की है। और ये आपके हाथ में वो किसकी है? ये वाली किसकी है? ये पिंक वाली छोटा भैया की है। गिर गई। और ये है आदि, और इसकी साइकिल जो है वो थोड़ी बड़ी है क्योंकि एक दिन ये रो गया था रात में 9 बजे किसी की साइकिल देख के। तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए साइकिल रात में ही लेने गई थी। एक्चुअली क्या दुकानें नहीं खुली हुई थी तो मुझे थोड़ी बड़ी साइकिल मिली तो मैं उसी को लेके आ गई। मैंने कहा आगे ये काम आ जाएगी। लेकिन आदू को साइकिल चलाने का इतना शौक है कि वो उसको भी चलाना सीख गया, उसको भी चलाता रहता है वो। उसके हालांकि पैर नहीं पहुँचते लेकिन वो ऐसे ही चलाता रहेगा उसको एक पैर से। देखो ये अद्दू की सारी गड्डियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे, अद्दू ने रख रखी है। अद्दू की एक अच्छी चीज़ है कि वो जहाँ से चीज़ें उठाता है, जो खिलौना वो जहाँ से उठाएगा वो उसको वहीं उठा के रख देगी। उसकी बहुत अच्छी हैबिट है। गोदी ले लूँ? अच्छा उतार दो, आ जाओ। दूध टूट गई।
कैसे? दाग से। जताक से धुई टूट गई। आ जाओ फिर। बोतल ले ले आ रहे। तो घड़ी में अभी टाइम हुआ है लगभग 11:30 बजे और मतलब ये रात का टाइम था। और मैं जैसे ही सारी ड्यूटी वगैरह करके फ्री हो गई तो उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे कपड़े अभी तक नहीं धुले हैं। और सुबह मुझे जाना था मुरैना क्योंकि मतगणना होनी थी, तो मतगणना में ड्यूटी थी मेरी मुरैना। तो मुझे मुरैना निकलना था, इसलिए मैंने सोचा अपने कपड़े वगैरह सब धुल कर ही जाऊँगी। हालांकि मुझे सुबह बहुत जल्दी जाना था, मतलब 7 बजे के आसपास जाना था। तो उससे पहले मुझे डिनर वगैरह भी अपना तैयार करना था। सॉरी, इससे पहले मुझे अपना लंच वगैरह तैयार करके भी ले जाना था। तो मुझे जल्दी सोना था, लेकिन मैं नहीं सो पाई क्योंकि काम भी था। तो सुबह चूँकि मुरैना में जाना था ड्यूटी के लिए, तो मेरी जो वर्दी थी वो बहुत गंदी हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, पर पसीने में अगर एक बार भी वर्दी पहन लेते हैं तो फिर दूसरी बार उसको पहनने का मन नहीं करता। तो मैंने सोचा दूसरी वर्दी कंफर्टेबल एक वर्दी तैयार कर लेती हूँ थोड़ी, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा वेट गेन हो गया है, तो वो इसके कारण मुझे वर्दी जो टाइट होने लगी है। तो एक जो वर्दी थी जो मुझे एकदम फिट आती है आधी बिल्कुल, अगर आधी को मोबाइल दिख जाए